Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua, Rabbi Zidni Ilma. Dear class, लास्ट लेसन में हमने इकरा वर्कबुक की मदद से हमने पेज नंबर किया जो आपके सामने, आज उसको थोड़ा सा दोबारा इलेबोरेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे आपके सामने। तो सबसे पहले अपनी इकरा वर्कबुक का पेज नंबर ओपन कीजिए। ये आपका पेज नंबर 29 है सॉरी, और इस पे आपने ये वाला पार्ट मैंने आपको दिया, ये करना था। ये तो बहुत ही सिंपल सा था। इसके बाद इसको ऑब्ज़र्व करने के बाद ये वाले जो सम थे इनको सबको प्लस करना था और जो इसका आंसर आना था उसका बता देना था कि आगे किस तरह। जैसे उसने इन सब नंबर्स को जमा किया, आगे आंसर लिखा 9। अब 9 किसका स्केयर होता है? 3 का, तो इस फॉर्म में आपने इसको आगे लिख देना था। इसी तरह आप जब इन नंबरों को प्लस करेंगे जो आंसर आएगा वो आपको पता चल जाएगा कि ये किस नंबर का स्केयर है। असल जो काम था वो क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, जो वो ये है, केयरफुली स्टडी द पैटर्न गिवन बिलो, कि इन नंबरों को समझें। इस पैटर्न को समझने के बाद फिर आपने नीचे वाले नंबर्स को कंप्लीट करना है। तो इसका तरीकाकार क्या है कि आपके पास जो आंसर आ रहा है, यानी कि आपके पास जो 3 का स्केयर है, ये 13 का स्केयर है, ये कैसे आ रहा है कि जो आपके पास हाईएस्ट नंबर है उससे आगे वाला नंबर जो सा है वो आपके पास आंसर में स्केयर फॉर्म में आ रहा है। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए सिंपल तरीकाकार देख लीजिए कि आपके पास 6 का स्केयर है और जमा प्लस, यानी कि आप लिखते हैं 7 का स्केयर प्लस, आप इसमें क्या ऐड करें कि और फिर इसका यहाँ पे क्या बनेगा। तो देखें आपने क्या करना है, जो ये वाला जो 6 है इसको और इसको, इस 7 को, यानी कि 6 × 7, तो आपके पास क्या आंसर आएगा? वेरी गुड, 42। तो यहाँ पे आप जो खाली जगह है यहाँ पे इन दोनों नंबर्स को, इसकी स्केयर फॉर्म को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ 6 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 42। तो 42 का स्केयर आपके पास यहाँ पे आएगा, और 42 का जो स्केयर आपने हाईएस्ट नंबर लिखा है, इसका इन सब का आंसर अगर आप निकालें और तो आपके पास वो आपके पास जो आंसर आएगा, अगर उसका आप स्केयर लें तो 43 का स्केयर होगा। इनके 43 को 43 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वो आंसर आएगा। कौन सा? यानी कि 6 का स्केयर आपके पास 36 है प्लस, और 7 का जो स्केयर है वो अगर आप लें तो वो आपके पास क्या आएगा? 49 प्लस। अब 42 का जो स्केयर है वो अगर आप लें 1764 आता है, वो आप लिखेंगे। और जब आप इन सब को जमा कर लेते हैं, जितने भी नंबर जो दिए गए हैं उनका आंसर आपके पास 1849 आता है। और जब आप इस नंबर का स्केयर रूट लें, फाइंड करें डिवीजन के ज़रिए, तो आपके पास वो 43 का स्केयर आएगा कि 43 को 43 के साथ मल्टीप्लाई करने से आपके पास जो आंसर है वो ये आएगा। इसी तरह आपने बाकी सम्स करने हैं कि 7 8 दा जी, या 8 7 दा आप करें 56, या 7 8 दा 56, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 56 का स्केयर, यानी कि 57 का स्केयर यहाँ पे आएगा। इसी तरह पे 8 9 दा 72, और यानी कि 72 का स्केयर यहाँ पे लिखेंगे। 72 है तो यानी कि इसका आंसर आपके पास क्या आएगा? उससे अगला नंबर, यानी कि 73 का स्केयर। तो आगे इसके साथ साथ आप देखिए, जो लेसन हमने कल किया उससे पीछे वाला जो लेसन है उसमें हमने ये आपका पेज नंबर 28 किया था। उसमें आंसर आपको जो लिखा गया वो 0.2 था कि जो गलत है, इनके 0.4 है जो उनसा। अगर हम उसका स्केयर रूट लें, डिवीजन मेथड के ज़रिए मालूम करके देखें, तो 0 पॉइंट तो हम ऊपर वैसे ही लगाते हैं, और अब क्योंकि हमारे पास पेयर की फॉर्म में नहीं है, तो पेयर की फॉर्म में नहीं है तो हम क्या करेंगे? इसका पेयर बनाएंगे, तो ये 40 बनेगा। तो इसमें आप क्या, अगर आप आंसर निकालें, अब 40 या 40 के करीब आपके पास जो आता है वो 6 6 दा 36 आता है, और माइनस कर दें तो फिर आपके पास क्या आएगा? 4। फिर आप दोबारा 0 यूज़ करेंगे, तो इसी तरह ये आगे चलता चला जाएगा। तो यहाँ पे जो पॉसिबल ऑप्शन अगर आपको नज़र आती हैं वो आपके पास क्या है? द स्केयर रूट ऑफ द 0.4 इज़, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि ये चलता चला जाएगा आंसर, यानी कि इसमें इनकी इसकी डिवीजन रुकेगी नहीं। इस तरह हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या होगा? 0.63। ये आपने इसकी करेक्शन कर लेनी है पेज नंबर 28 पे। और अब हम अपना नेक्स्ट आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं।
ये आपका नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 30। इस पे देखें, उसने आपके पास एक पैटर्न दिया है, कहते हैं इस पैटर्न को समझें और इसके मुताबिक नीचे जो दिए गए 2 पार्ट्स हैं इनको हल करें। तो यहाँ पे देखें 1 + 2 + 3 + 4 है सेंटर में, और फिर इसके बाद उसने 3 + 2 + 1 शो किया है, और इन सब को जमा करें और सबको जमा करने के मुताबिक जैसे ये तरतीब से लिखे हुए हैं इसी तरह अगर आप इनको लिख दें तो इनके प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा अगर उसको आप मल्टीप्लाई करें तो वो फिर टेट्रा 4 यानी कि 4 4 4 4 का अगर आप स्केयर लें तो वो आंसर आएगा। अब इसी तरह आपने क्या करना है 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अब आपने यहाँ इसको देखते हुए यहाँ इस खाली जगह को फिल करना है। तो वो देखें यहाँ पे दरमियान में 4 है, तो यहाँ पे जो आपके पास इन दोनों नंबर्स के दरमियान कॉमन आ रहा है वो 5 है। आप 5 लिखेंगे, उसके बाद शुरू में लिखेंगे 1 2 3 4 5 के बाद यानी कि इस प्लस को ख़त्म करके इस वैल्यू को ऐसे ही तरतीब के साथ आप यहाँ लिख लेंगे 1 2 3 4 5 4 3 2 1। जब आप इसको यहाँ पे लिखेंगे और इनको इस इन नंबर्स को जब आप प्लस करेंगे जो आंसर आएगा और उस नंबर के साथ जो इस फॉर्म में होगा जो यहाँ हमने लिखा 1 2 3 4 5 4 3 2 1, उसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो इसी तरह के नंबर जैसे 2 2 3 3 4 4। अब यहाँ पे उसने 4 तक यूज़ किया था तो टेट्रा 4 आपके पास आया। अब यहाँ पे आपने उसने 5 तक किया है, 5 तक किया है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो भी अगर आप 5 को 5 टाइम लिखें, 5 टाइम का स्केयर यानी कि मतलब इस तरह से, यानी कि 5 5 5 5 5, यानी कि इसका जो आपका स्केयर होगा वो इसके बराबर होगा, यहाँ पे आएगा। इसी तरह आप देखें यहाँ पे उसने 6 तक यूज़ किया है, यानी कि आप इसको ब्रैकेट में ख़ुद लिख के 1 प्लस यानी कि इस फॉर्म में इन नंबर्स को आप ख़ुद लिखेंगे, और उसने 6 तक यूज़ किया है तो इसमें यानी कि 6 नंबर्स होंगे, उनको आप यहाँ पे उसने 5 नंबर यूज़ किए थे, 5 तक यूज़ किया है, हाईएस्ट नंबर 5 है, तो आपके पास जो नंबर आंसर आएगा वो भी आपका क्या होगा, हाईएस्ट 5 नंबर्स होंगे। तो इसी तरह आप यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 फिर उसके बाद +5 + 4 + 3 + 2 + 1 लिखेंगे, और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो 6 होगा, यानी कि 6 का स्केयर लेंगे और 6 को 6 टाइम लिखें तो यानी कि इस तरह से ये आपके पास इसका सेकंड का आंसर होगा। आपने अब यहाँ पे इसको ऐसे लिखना है। इसके साथ साथ आपने इसका जो नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 31, उस पे व्हाट इज़ मीन बाय स्क्वायर ऑफ अ नंबर, ये डेफिनेशन है आपकी बुक में लिखी हुई है, हमने पीछे भी की, वो आप यहाँ लिखेंगे और इसको याद भी करेंगे। इसी के साथ डिफाइन अ परफेक्ट स्क्वायर, ये भी हमने पीछे किया, ये हम इसकी रिवाइज कर रहे हैं और यहाँ पे आप डेट भी मेंशन करेंगे। इसी तरह विच स्मॉलेस्ट नंबर कैन बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 50 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, कि 50 के अंदर सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर आपके कौन सा यहाँ पे माइनस करें 50 में से, तो आपके पास वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। वो नंबर आपने एक नंबर बताना है, बहुत मुख्तसर सा आंसर है। इसके बाद उसने कहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड, यानी कि इन नंबर्स की डेसिमल फ्रैक्शन जो आपके पास लिखी गई है इनका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू द डिवीजन मेथड। तो ये बहुत ही आसान है। पेज नंबर 31 और 30 और जो पीछे हमारा पेज नंबर 29 और 28 पे जो हमारे मुझसे मिस्टेक हुई वो भी मैंने आपके सामने बताई और उसको भी आपने ठीक करना है, और पेज नंबर 29 को भी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया, और 30 को तो मैंने आपको तकरीबन आंसर बता ही दिया है, लेकिन जो आपका सही काम है वो आपका ये है पेज नंबर 31। पेज नंबर 30 भी आप करेंगे और इसके साथ साथ आपकी जो पीछे करेक्शन है उनको भी करेंगे, और पेज नंबर जो 31 है ये आपने करना है। तो आज की जो डायरी है वो आप नोट कर लें। ये आपकी डायरी है कि लर्न और राइट करना है आपने इकरा वर्कबुक का जो पेज है, पेज नंबर 30 और 31। तो डियर क्लास, इंशाल्लाह आज का जो हमारा लेसन है वो मुकम्मल हो गया, और जो चीज़ें हमने इसमें पढ़ी हैं उम्मीद है आपको समझ आई होंगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।